आइए जानते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों को। जी हाँ दोस्तों, सोने ने फिर पकड़ी रफ्तार, चांदी पहुंची 92,000 के पार। सराफा बाजार में शुद्ध सोने की जो कीमत है वो प्रति 10 ग्राम 77,000 रूपए चल रही है और चांदी अपनी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। यानी कि अब तक के इतिहास में 92,000 रूपए प्रति किलोग्राम चांदी का भाव कहीं नहीं हुआ है। कई एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि अभी तो ये और रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हालांकि इस वक्त चांदी ने अब तक के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर डाले हैं। 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 2019 में 38,000 रूपए हुआ करती थी, जबकि आज सोना 77,000 रूपए चल रहा है। आखिर क्यों सोना चांदी जो है इतना आसमान छूने में लगा? कारण आपको बता दें, फेड द्वारा ब्याज में कटौती और मध्य पूर्व में जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, दो देशों के बीच की लड़ाइयाँ, ये सोने को आसमान पर पहुंचा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है सरकार की ऐसी खास स्कीम जिसमें 168 रूपए महीने के जमा करके आप हर महीने पा सकते हो 4,000 रूपए। जी हाँ दोस्तों, 170 रूपए महीना जमा करके 4,000 रूपए महीना कितने सालों के लिए, कब, कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई? दरअसल इस स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना, जिसमें आपको हर महीना रेगुलर निवेश करना होता है एक निश्चित समय अवधि तक, यानी कि जब तक आप 60 साल के होते हो तब तक। इसमें निवेश करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी मान लो आपकी उम्र 30 साल है और अगले 30 सालों के लिए आप निवेश करते हो 170 रूपए महीने के, तो 60 साल के जैसे आप होंगे और आपको 4,000 रूपए महीना पेंशन मिलेगी। इस स्कीम का लाभ आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस, LIC या फिर किसी भी बैंक के अंदर ले सकते हो। वही खबर है, हाल ही में आपको पता होगा सिंगापुर, हांगकांग ने भारत में 2 मसाला ब्रांड के कुछ उत्पादों को वापस लौटा दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें कैंसर जनक उत्पाद मिश्रित है, यानी कि मिलावट की गई है। उसके बाद भारत सरकार ने इन मसालों के परीक्षण के लिए नमूने मांगे और सरकार ने भी माना कि इस कंपनी के कुछ मसालों में तय मानक से ज्यादा ETO है, जिसका आपकी या अपनी किसी की भी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और ये दोनों कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी, बहुत बड़ी कंपनियां थी, MDH और एवरेस्ट। दरअसल विभिन्न देशों के अंदर ETO के संबंध में अलग अलग अधिकतम सीमा तय होती है। जहां यूरोपियन संघ ने ये सीमा 0.02 से 0.1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तय की है, वहीं सिंगापुर में ये 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है, जबकि जापान में और भी कम है। तो इस वजह से इन मसालों पर प्रतिबंध लगाया था। वैसे आप कौन सी कंपनी का मसाला काम में लेते हो? मेरी तो यही राय है, घर पे बना मसाला काम में ले या खड़ा मसाला लेकर के आए और खुद ही बनाए, उसे सुखा करके पीस करके, वो सबसे बढ़िया है। और खबर है EPOP की तरफ से मेंबर्स की संख्या 14 लाख के पार हुई। जी हाँ दोस्तों, इसी साल मार्च महीने में 7.47 लाख नए सदस्यों में महिलाओं की संख्या करीब 2 लाख पहुंच चुकी है। और खबर है इंश्योरेंस का क्लेम अगर आपको उठाना है तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है जरूरी। जरा सी चूक हुई तो क्लेम मिलने में हो सकती है परेशानी, ये आप वंचित भी रह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, प्रपोजल फॉर्म भरना जरूरी होगा, नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम जो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि बीमा कंपनी आपका क्लेम खारिज कर सकती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बीमा हो। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है दोस्तों, चीन को पछाड़कर नंबर 1 बनेगा भारत। UN के बाद IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कह दी है बड़ी बात। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था इसी दशक में 7% हो सकती है और अगर ये संभव हुआ तो भारत चीन को पछाड़कर एशिया के अंदर नंबर 1 हो जाएगा। आपको बता दें, चीन की जो GDP ग्रोथ वो 3.9% ही है, जबकि भारत की मोदी जी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में भी 7.2% पर थी। और अब अगर 7% भी रहती है तो भी भारत नंबर 1 बन जाएगा। और साथ ही बदले में खबर है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से लाचार पाकिस्तान IMF के आगे फिर गिड़गिड़ाया। हर शर्त मानने को लिए तैयार हो चुका है, लेकिन बस उसको चाहिए पैसा, यानी कि पाकिस्तान के पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा है। 2 टाइम की रोटी तक का पैसा नहीं बचा है। ऐसे में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जैसे ही पाकिस्तान की तरफ देखा, पाकिस्तान हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हो चुका है। और इन शर्तों में शामिल है पाकिस्तान को पेंशन पर टैक्स लगाना होगा, इसके अलावा GST भी बढ़ाना होगा, आम जनता पर कर का बोझ डालना होगा, तभी जाके पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिल पाएगा। हालांकि आपको बता दें, इन शर्तों से पाकिस्तान की जनता में असंतोष पैदा होगा और सरकार को जनता का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। मगर मरता न क्या करता, पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प बचा भी नहीं है, क्योंकि आधी से ज्यादा कंपनियां तो पाकिस्तान की चीन के हवाले हो चुकी है पहले से ही, ज्यादा लोन और कर्ज के चलते। अब पाकिस्तान को अपने राजकोषीय खर्च और घाटे पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा और कई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वही खबर है, उत्तरी पूर्व दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के आरोप में आज एक व्यक्ति अजय कुमार हुआ गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है। लोकसभा कैंडिडेट के ऊपर स्याही फेंकी गई थी, आपको पता होगा, अभी 17 मई को। और खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने जमीन घोटाले मामले में 31 जनवरी की रात्रि को किया था उन्हें गिरफ्तार। साथ ही खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर CM योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। फोटोज आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर।
और खबर है पर्यटन के अंदर बढ़ रही है भारत की धाक। ग्लोबल ट्रेवल और टूरिज्म इंडेक्स में लगाई भारत ने लंबी छलांग। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी का मौका इसे आप कह सकते हो। जहां अमेरिका इस सूची में सबसे ऊपर है, वहीं भारत दक्षिण एशिया में निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है। यानी कि साल 2024 में ट्रेवल एवं टूरिज्म के मामले में भारत 54वें स्थान से 39वें स्थान पर पहुंच चुका है। और खबर है आयकर दाताओं के लिए सैलरी वाले टैक्स पेयर भी हैं अगर आप, तो ITR रिटर्न फाइल करते समय कई बातों का रखे ध्यान, नहीं तो फंस जाएगा आपका रिफंड का पैसा। कोई भी गड़बड़ी या चूक अगर आपसे होती है तो आपके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर आपको बर्थडे शादी पार्टी में कोई 50,000 रुपए से ज्यादा की कीमत का गिफ्ट यानी कि तोहफा भी मिलता है तो उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा और उसकी जानकारी आपको शो करनी होगी। ये कहते हैं नए नियम। और इस वक्त की बड़ी खबर है दोस्तों, इटली के मिलान में आया भारी भूकंप। जी हाँ दोस्तों, 150 झटकों से दहला इटली। आवासीय इमारतें और महिला जेल करवाई गई खाली। 4.4 तीव्रता के भूकंप के झटकों के बाद एहतियात के तौर पर सड़कों और इमारतों को खाली करवा दिया गया है। और बड़ी खबर है, पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, जमानत याचिका हुई दोबारा खारिज। वही खबर है, हवा में तेजी से हिला सिंगापुर एयरलाइंस का विमान, एक जने की गई जान, 30 लोग हुए घायल। और उसके बाद बैंकॉक के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सिंगापुर एयरलाइन ने बताया कि लंदन सिंगापुर की एक उड़ान में टर्ब्यूलेंस की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कुछ अन्य घायल भी हुए हैं। वही आम आदमी के लिए खबर है, शक्कर में मांग बढ़ी है, खाद्य तेलों में आई तेजी, दलहन और दालों को मिली मजबूती, चावल जो है वो पुरानी कीमतों पे है बरकरार। और खबर है, त्योहार से लेकर गर्मी की छुट्टी तक बिहार के अंदर शिक्षकों की छुट्टियों में हुई कटौती। नीतीश सरकार को कहीं भारी न पड़ जाए बिहार में शिक्षकों की ये नाराजगी। और अंतिम अपडेट अभी हाल ही में आपको पता होगा, इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे, हेलीकॉप्टर दुर्घटना क्रैश में उनकी जान चली गई। अब उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राजधानी तेहरान जाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 22 मई को होंगे शोक सभा में शामिल। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं यहाँ पर विराम। वीडियो में रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस वक्त की 10 बड़ी खबरें आपको जानने को मिली होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट्स करके बताना और साथ ही शेयर करना अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।